अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है उनका जो वो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज के अंदर हमारे पास मारी पेट्रोलियम आता है, पीपीएल, ओजीडीसी और पोल जो है ये सारी कंपनीज आती हैं। तो पहले जो है हम मारी पेट्रोलियम को जो वो देख लेते हैं। तो मारी पेट्रोलियम को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो ये जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। तो इसके पास जो सपोर्ट थी 611 रुपए की। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है इस कैंडल के अंदर जो है 22 जनवरी वाले दिन इसका इसने ब्रेकडाउन कर दिया था। उसके बाद इसकी प्राइसेस नीचे आई थी। यहाँ से जो है एक तो इसने जो है सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था और साथ में 50 ईएमए का भी इसने ब्रेकडाउन किया था, जो कि दोनों हमारे पास जो है समझे कि ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेशंस थी। उसके बाद प्राइसेस की नीचे आई और दोबारा से जब ऊपर उठी हैं तो दोबारा से जो है इन्होंने रिजेक्शन लिया 50 ईएमए से ही। और उसके बाद जो प्राइसेस दोबारा से नीचे की तरफ जो है वो आ रही हैं। तो यहाँ पे समझे कि ये आपने ट्रेंड रिवर्सल की जो है ये कंफर्मेशन दे चुका है कि ये अब अपना आप ट्रेंड ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है ये दाखिल हो चुका है। तो अब जो है समझिए कि इसके अंदर सेलिंग ही बनती है। स्ट्रेटजी आपकी इसके अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होनी चाहिए। बाइंग मैं हरगिज रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक ये दोबारा से अपने आप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल नहीं होता। तो अगर तो ये किसी के पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो इसके अंदर आई थिंक शॉर्ट सेलिंग का भी ऑप्शन मौजूद है। यस, तो आप इसके अंदर या तो अगर तो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहें तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और आप समझे कि अपनी क्वांटिटी मेंटेन भी करके रखना चाहते हैं और लॉस भी नहीं करना चाहते, तो आपको मैं लेवल्स बताऊंगा कि किन लेवल्स के ऊपर आप इसमें सेलिंग कर सकते हो। और फिर जब किन लेवल्स के ऊपर दोबारा प्राइसेस आए तो वहां पे जो आप उतनी क्वांटिटी जो है वो बाय बैक कर सकते हो। आपकी जो है क्वांटिटी भी मेंटेन रहेगी, जिसको हेजिंग कहते हैं, और आप जब वो लॉस से भी जो है वो बच जाओगे। तो ये सारी जो है अगर हम इसकी चीज़ें देखें तो अगर इसका जो ब्रेकडाउन लेवल था वो 611 रुपए का था। अभी करंट प्राइसेस की 555 रुपए के ऊपर है। तो यही 555 से लेकर 600 की रेंज के अंदर अगर इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ उठती हैं तो यही समझिए कि एक बेस्ट लेवल होगा। बेस्ट लेवल तो इसका वैसे जो है 600 का बनता है। तो ये है कि अगर 600 रुपए के लगभग इसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ उठ जाएं, इसके आसपास आए, तो जिनके पास पड़ा हुआ है तो ये बेस्ट लेवल होगा 600 के अराउंड ही। आप इसमें जब एग्जिट कर सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी प्राइसेस जो एक्सपेक्टेड है जहां तक ये नीचे की तरफ आ सकती हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो 515 रुपए के लगभग, जो कि इसने भी रिसेंट टाइम में भी लगाया था। सेकंड टारगेट 435 रुपए का, और जो फाइनल टारगेट जहां तक इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ जा सकती है तो वो हमारे पास तकरीबन 320 रुपए का लेवल बनता है। तो अगर हम इसके ब्रेकडाउन लेवल से नीचे करंट लेवल्स देखें तो ये तकरीबन 50% के लगभग बनता है कि ब्रेकडाउन लेवल से नीचे जहां तक इसने लेवल एक्सपोज किए 50% का जो ये आप इसमें लॉस उठा सकते हो अगर ये इसकी प्राइसेस उन लेवल्स तक चली जाती हैं जो इसने अभी एक्सपोज की हैं। और आप इसको जस्ट होल्ड करके बैठे रहते हो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, फ्यूचर जो है इसका बहुत अच्छा है, और जो है हम इसको होल्ड रख सकते हैं। आपने लिया इसके अंदर इंट्राडे ट्रेड के लिए था, आप जो आप समझ सोचें कि आप हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं, तो ये आपको मैंने लेवल बता दिए कि कहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नियर फ्यूचर के अंदर जो है वो जा सकती हैं। तो बाकी अगर आप ये पोर्टफोलियो में ये पड़ा हुआ है तो डाउन से आपको ऊपर की साइड पे तो मैंने बताया कि 600 के अराउंड, बट अगर ये ऊपर की तरफ नहीं आता क्योंकि ये ऑलरेडी जो है यहाँ पे ये कंफर्मेशन कर चुका है, मे बी आप प्राइसेस ऊपर की तरफ ना उठे और यहाँ से ही जो डाउनवर्ड जो अपनी जो अपना जर्नी है इसको स्टार्ट कर लें। तो फिर नीचे की तरफ भी आपने कोई स्टॉप लॉस रखना है। अगर उस लेवल को जो ये ब्रेक कर देता है तो फिर आपने 600 का वेट नहीं करना। जब ही वो आपका वो स्टॉप लॉस जो है उसको ब्रेक करेगा तो आपने फौरन जो है अपना लॉस बुक करके इसमें से निकल जाना है, क्योंकि हालात जो है इसके अंदर जो वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो टेक्निकल्स का अगर मैं बताऊँ तो टेक्निकल्स हमें इसके अंदर सेलिंग जो है वो बता रहे हैं फिलहाल के लिहाज से। मिड टर्म के लिहाज से इसके अंदर हमें जो वो इंडिकेशन मिल रही है कि आप इसके अंदर जो वो सेलिंग करें। बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है और बाइंग समझे कि काफ़ी पुरानी उन्होंने करके रखी है तो उन्हें कोई ऐसा जिसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे-जैसे डिविडेंड इसमें मिलता जाए तो आप उतनी क्वांटिटी जो है वो दोबारा से इसमें जो उस सेम अमाउंट को जो आप इन्वेस्ट करते जाओ, तो आप अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफिट के अंदर ही रहोगे। तो बाकी जो मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर्स हैं उनको मैंने लेवल्स बता दिए हैं कि कहाँ तक जो इसकी प्राइसेस जो है वो अप साइड पे या फिर डाउन साइड पे जो वो जा सकती हैं। तो बाकी इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो आपको अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती रहेंगी बाई के लिए भी और शॉर्ट सेलिंग के लिए भी। तो वहाँ पे जो अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड मैनेज कर सकते हो तो फिर डेफिनेटली आप उसमें जाओ। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने काम करना है तो फिर इसके अंदर अभी फिलहाल स्टडी जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही होगी। सेलिंग करें या फिर शॉर्ट सेलिंग करें, बाइंग फिलहाल जो है वो आप इसमें ना करें। मारी पेट्रोलियम के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ऑयल एंड गैस सेक्टर के, मैंने कहाँ पे गुम कर दिया है, ये हमारे पास रिफाइनरी है वैसे मुझे याद है। तो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास ओजीडीसी।
तो ओजीडीसी को हम जब चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, तो ओजीडीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो ओजीडीसी जो है ये भी जो है अभी फिलहाल जो है ये ट्रेंड रिवर्सल की जो है ये कंफर्मेशन दे चुका है। फॉर्मेशन जो इसने बनाई है हेड्स एंड शोल्डर फॉर्मेशन, जिसमें इसके पास सपोर्ट थी। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वो थी हमारे पास 205 रुपये की। करंट प्राइसेस जो हैं वो 198 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके फर्स्ट टारगेट की बात करें तो ये 190 रुपये का इसके अंदर फर्स्ट टारगेट था, जो कि मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जब वो टारगेट दिया था। तो अगर हम इस कैंडल को देखें ना जुमेरात वाले दिन, तो ये ऑलमोस्ट जो है ये अपना फर्स्ट टारगेट जो है वो डाउन साइड के ऊपर जो है वो अचीव कर चुका है। तो अगर तो ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो आप इसको सेल कर सकते हैं, एग्जैक्ट आप इसमें से कर सकते हैं। अगर आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करना चाहो तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। तो इसने जो ब्रेकडाउन किया हुआ है, ब्रेकडाउन इसका जो है 205 रुपये के लगभग है। उन्हीं के अराउंड जो अगर आपको प्राइसेस इसकी मिले तो उस लेवल के अराउंड जो आप इसमें जो है अपना एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हो। उसके बाद जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है डाउन साइड के ऊपर 190 रुपये का, सेकंड टारगेट 175 रुपये का, और जो इसका फाइनल टारगेट है डाउन साइड के ऊपर वो तकरीबन 160 रुपये के लगभग है। एक्सपेक्टेड जो है लास्ट जो अगर आप इसको होल्ड रखते हो और प्राइसेस नीचे की तरफ चली जाती हैं तो तकरीबन 20% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड लॉस जो है इसके अंदर जो वो नज़र आ रहा है। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो इतना ही आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट भी बना सकते हो। जिनको शॉर्ट सेलिंग का नहीं पता, चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है शॉर्ट सेलिंग की, आप उसको जो है वो देख सकते हो। उसके अंदर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा कि आप किस तरह गिरती हुई मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी अगर आपने करनी है तो फिर आप करें, अगर आपने नहीं करनी तो ना करें। बाकी ये जो है ना, बाकी फतवे वगैरह वो आपने मेरे ऊपर नहीं लगाने हैं। ओजीडीसी के बाद जो है वो नेक्स्ट ईयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जिसमें इसके पास सपोर्ट है 550 रुपये की, रेजिस्टेंस है इसके पास 700 रुपये की। अगर आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हो तो आप वेट करो कि ये 700 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसमें काम करो, या फिर 550 रुपये के ऊपर इसकी प्राइसेस आए तो वहाँ पे आपको अगर सेकंड कंफर्मेशन मिलती है बाइंग के लिए तो फिर वो आप जब इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर जो ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है वो 500 वो लेवल बनेगा हमारे पास 545 रुपये का इसके अंदर ट्रेंड रिवर्सल का लेवल है। अगर ये 545 का अगर ये लेवल डाउन साइड के ऊपर ब्रेक कर देगा तो अगर आपने मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर बाइंग करके रखी हुई है तो फिर आप इसको होल्ड नहीं रखोगे, फौरन लॉस बुक करके आप इसमें से निकल जाओगे, क्योंकि फिर ये आपने साइडवेज ट्रेंड से निकल के अपने डाउन डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो जाएगा तो फिर आप जो है वेट ही करते रह जाओगे कि आपकी जो वो बाइंग प्राइस जो वो दोबारा आए तो फिर वहां पे जो वो आप सेल करो, बट ऐसा होगा नहीं। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये 550 रुपये के लगभग अगर आपको सेकंड कंफर्मेशन मिले तो ये समझे कि वो लोग जो कि टेक्निकल्स जानते हैं वही जो इसको श्योर कर सकते हैं कि कैसे पता चल गया कि आप सेकंड कंफर्मेशन मिल गई है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आप मेरे कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर काम कर इनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ए टू जी मार्केट से रिलेटेड सब कुछ सिखाया जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें चार्जेस की, तो अभी जो हमारी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6,000 रुपया पे करके एक तो हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है जिसके अंदर आपको टाइमली बाय सेल के सिग्नल मिलते रहेंगे, चाहे वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर हो। इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी आपको एवरी आवर जो है वो सिग्नल मिल रहा होगा, बल्कि सिग्नल्स मिल रहे होंगे। बाकी मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो स्विंग ट्रेड्स हैं वो भी आपको मिल रही होंगी। और इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको जो मेरा कंपनी स्टॉक मार्केट कोर्स है इसकी भी एक्सेस मिल जाएगी। तो तीनों चीज़ें समझे कि जस्ट आप 6,000 रुपये पे करके तो आप इन सारी चीज़ों की एक्सेस ले सकते हैं और अपनी जो एक प्रॉफिटेबल जो फ्यूचर जर्नी जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिसने भी जो भी इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बाद नेक्स्ट ईयर है हमारे पास ओजीडीसी को हमने आई थिंक डिस्कस कर लिया है, पोल को भी कर लिया। तो नेक्स्ट है हमारे पास है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल। तो पीपीएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें तो ये भी आपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल हो चुका हुआ है। यहाँ पे इसने ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन डबल टॉप फॉर्मेशन बनाई थी, जिसकी सपोर्ट थी इसके पास 182 रुपये की। इस कैंडल के ऊपर जब इसने क्लोजिंग दी थी 181 रुपये के ऊपर, यानी ब्रेकडाउन कर चुका है। उसके बाद जो है इसने जो है 2 टारगेट एक्सपोज किए थे डाउन साइड के ऊपर। ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे बनी हुई है ना, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था जो कि मैंने इस ब्रेकडाउन के ऊपर जो वो शेयर किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो उसके जो मैंने 2 टारगेट बताए थे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, फर्स्ट टारगेट था इसके अंदर 166 रुपये के लगभग। और अगर हम जुमेरात वाले दिन देखें ना तो इसने जो है 165 रुपये 50 पैसे का लो लगाया था और एग्जैक्टली उसी लेवल को जो इसने टेस्ट किया था जो कि मैंने फर्स्ट टारगेट बताया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग के लिए। सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट तकरीबन इसके अंदर जो वो 150 रुपये के लगभग है। तो यहाँ तक इसकी प्राइसेज जब एक्सपेक्टेड है कि नीचे की तरफ जब वो गिर
सकती हैं। अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो इसका आइडियल लेवल जो सेलिंग का बनता था ना, जो इसका ब्रेकडाउन लेवल था, जो कि ₹182 का लेवल बनता था, उन्हीं लेवल्स के लगभग जो इसके अंदर जो वो सेलिंग बनती थी, जो कि मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह करवाई थी और टाइमली बंदों को इसमें से निकलवाया भी था। तो बाकी अगर ये आने वाले दिनों में ₹175 से लेकर अगर ₹180 के लगभग अगर इसकी प्राइसेज़ आ जाएँ, तो जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है, तो ये समझिए कि एक आइडियल लेवल जो है वो बन सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर आप इसमें जो है अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हो। बाकी आप लोग अपनी भी रिसर्च करो, अगर आप लोगों की भी रिसर्च आपका जो इसके अंदर आपने जो स्ट्रेटजी है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की ही रखनी है, क्योंकि ये डाउन ट्रेड के अंदर है, बाइंग आप मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए हरगिज़ नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म में जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर आपको इसके अंदर बाइंग की इंडिकेशंस जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। अगर आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड मैनेज कर सकते हो, तो आप इसमें ज़रूर काम करो, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप हरगिज़ इसमें जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो ना जाओ। बाकी सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग की इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, और अगर हम इसमें एक्सपेक्टेड लेवल्स की बात करें, तो 15.5% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड लॉस था उन लोगों के लिए जिन्होंने जब यहाँ पे जो है इसने सेलिंग की इंडिकेशन दी थी, तो इन्होंने इसमें सेल नहीं किया। तो 15.5 में से तो समझिए कि अभी 7% का तो लॉस जो है वो ऑलरेडी वो सफ़र कर रहे हैं, इतनी प्राइसेस जो है इसके नीचे गिर चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये 15.5% का भी जो लेवल है, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी ये ईज़िली अचीव कर सकते हैं, और इतनी जो प्राइसेस नीचे गिर सकती हैं। तो ये है कि प्रॉपर अब आप लोग देखें, रिसर्च के साथ काम करें मार्केट में, अगर आपकी रिसर्च साथ दे डेफ़िनिटली काम करें। अगर आप श्योर नहीं है, काम मार्केट में काम ना करें, प्रॉपर सीखें और किसी ऐसे बंदे से सीखें जिसको खुद भी मार्केट में काम आता हो करना। तो जो है अगर आप मेरे थ्रू सीखना चाहते हैं, तो मेरे कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। मेरी सर्विसेज़ लेना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।